हाय फ्रेंड्स, आई एम पुष्पिंदर फ्रॉम जेके मैथ्स क्लासेज। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 8 क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय में सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि आखिरकार त्रिकोणमिति क्या है। तो देखो आप सभी को मैं बता दूं त्रिकोणमिति। तो देखो त्रिकोणमिति का मतलब होता है, देखो इसको अगर हम अलग अलग पढ़ें तो त्रिकोण और मिति, इनका मतलब होता है त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब मेजरमेंट अर्थात माप, अर्थात तीन कोणों की माप। जो तीन कोणों की माप होती है उसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो इस तरीके से अब हम त्रिकोणमिति के कुछ उसको जान लेते हैं हम। देखो इस तरीके से हमें कुछ एक ट्रायंगल दिया होता है। कैसे? इस तरीके से देखो, इसमें जो ये कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, अर्थात ये जो भुजा होती है इसको हम कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कर्ण कहा जाता है। और ये जो लंबवत होती है इसको लंब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। और जो नीचे होती है उसको कहा जाता है आधार। आधार कहा जाता है। अब जैसे मैं इसको नाम दे दूं ABC। तो देखो यहाँ पर जो 90 डिग्री है इसको समकोण कहा जाता है। और समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है। जो लंबवत रेखा होती है उसको लंब कहा जाता है। और जो हमारी आधार रेखा होती है उसको आधार कहा जाता है। हमेशा याद रखना कि जो कर्ण होता है वह हमारा फिक्स होता है, कर्ण नहीं बदलता है। हमारा क्या बदलता है? सिर्फ आधार और लंब बदलता है। आधार और लंब कैसे बदलता है? जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर ए पर थीटा माना, ये हमारा थीटा है। तो हमेशा याद रखना कि जो थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसको लंब कहा जाता है और कर्ण हमारा स्थिर रहता है, और जो नीचे वाली भुजा बचती है उसको आधार कहा जाता है। अब एक बात मानिए, अगर मैंने इस बार यही त्रिभुज लूँ मैं AB और C। अब की बार मैंने क्या किया, देखो ये हमने थीटा माना। जब हम इसको थीटा मानेंगे तो मैंने बताया कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है। अब की बार यह लंब क्या होगा? ये हो जाएगा। ये हमारा लंब हो गया। कर्ण हमारा स्थिर रहता है और जो हमारा आधार और लंब बदलता रहता है। इस बार हमारा आधार ये हो जाएगा। तो समझ में आया? एक बात मैंने बताई क्या कि कर्ण हमारा स्थिर रहता है और आधार और लंब थीटा के अनुसार बदलते रहते हैं। थीटा हमारा जहाँ होगा आधार और लंब उसी के हिसाब से होंगे। तो चलिए आगे हम अपनी इसी तरीके से एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली, जो कि हमें दी हुई है प्रश्नावली 8.1। इसमें देखो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है किस तरीके से कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो हमें मान निकालना है फर्स्ट में कि साइन A कॉस A, और दूसरे में निकालना है हमें साइन C और कॉस C का मान। तो चलिए इसको करते हैं हम। तो दोस्तों देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक त्रिभुज क्या है कि ABC एक त्रिभुज है। इसमें क्या दिया हुआ है कि B समकोण है। हमें क्या दिया हुआ है? B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, अर्थात जो हमारा यहाँ से और यहाँ तक है ये कितना दिया हुआ है? ये हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, अर्थात ये B और C जो है ये हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद में हमें देखो मान निकालना है साइन A कॉस A और साइन C कॉस C का हमें मान निकालना है। तो चलिए, तो सबसे पहले दिया है हमें क्या दिया हुआ है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। अब इसके बाद में देखिए हमें इसका मान पता है, इसका मान पता है, लेकिन इसका मान हमें अभी नहीं पता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इसका मान निकालना है। इसको मैं P मान लेता हूँ सपोज करो। इसका हमें सबसे पहले मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है
किसका, कि लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो चलिए अब इसमें आप सिंपली क्या करना है, आपको मान रखना है और हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, कर्ण हमने कितना माना है p, अर्थात p का स्क्वायर बराबर में लंब कितना दिया हुआ है, देखो ये 7 सेंटीमीटर अर्थात 7 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी आधार हमें 24 दे रखा है तो 24 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस में 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। इसके बाद में अब इनको जोड़ दीजिए तो देखो 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15 का 5, 7 और 4 11 और 1 12 का 2, 1 यहाँ से ये 6 हो गया। अब देखिए जब इधर की साइड से ये वर्ग जाएगा तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कर दीजिए √625। अब √625 कितने की वैल्यू होती है, ये होती है हमारी 25 की वैल्यू होती है, कितने की 25 की होती है। तो देखो p का मान कितना आया 25, अर्थात इस p की जगह पर कितना आ गया, ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हमें सिंपली सबसे पहले किसके मान निकालने हैं, देखो हमें मान निकालने हैं अपने साइन a और कॉस a। अब इसमें हम देखें साइन a और कॉस a में क्या है, कि हमारा थीटा क्या है, a हमारा थीटा है दिया हुआ है हमें। तो a पर आप थीटा लगाइए, तो a पर थीटा लगाएंगे अर्थात यहाँ पर हमें थीटा लगाना है, ये हमारा क्या है थीटा है। तो अब बताइए मुझे साइन a का मान क्या होता है, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर लंब क्या है हमारा, अर्थात थीटा के सामने की वजह लंब होती है भाई, कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 बट्टे कर्ण कितना दिया हुआ है, अब देखो कर्ण का मान कितना है 25, तो 7/25 इसका मान हो जाएगा। अब इसी में हमें निकालना है कॉस ए पर ही थीटा है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण। अब देखो आधार कितना दिया हुआ है हमें, यहाँ पर आधार है हमें 24 बट्टे कर्ण का मान कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर 25, 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब इसी में हमें दूसरा पार्ट भी करना है अपना। तो देखो दूसरे पार्ट में हमें देखो क्या किसका मान निकालना है, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी और कॉस सी। तो इस अगर हम इस बार देखें तो इस बार देखो थीटा कहाँ पर बन रहा है, इस बार जो हमारा थीटा बन रहा है वो सी पर बन रहा है। देखो दोनों में सी पर बन रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सी पर थीटा बनाओ, अर्थात इस बार हमारा थीटा कहाँ पर है, इस जगह पर है। तो थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने की वजह क्या हो जाएगी हमारी लंब हो जाएगी, अर्थात अब की बार लंब ये है और आधार ये है। कर्ण हमारा स्थिर रहता है ऐसे कैसे। अब देखिए साइन सी, तो साइन थीटा बराबर हमने क्या बोला है लंब बट्टे कर्ण होता है भाई, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब अब यहाँ पर देखिए लंब कितना है यहाँ पर भाई, लंब इसके बार हमारा 24 है क्योंकि थीटा हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो कितना है 24 बट्टे कर्ण कितना है, कर्ण हमारा स्थिर है वही 25, तो 25 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस सी, तो देखिए कॉस थीटा हमारा क्या बताया था मैंने आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार बट्टे कर्ण बराबर में। अब देखो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। अब यहाँ पर देखेंगे तो आधार का मान कितना है, इस बार हमारा ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, अर्थात 7 बट्टे कर्ण कितना है हमारा 25 है वही, ये देखिए यहाँ पर 25 है तो 25 लिख दिए यहाँ पर, ये हो गया हमारा 25, तो 7/25 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने अपने इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चंस को किया। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा बैक करके देखिए, और इसी तरीके की आगे एक्सरसाइज को हम करेंगे। आज हमने पहला क्वेश्चन किया। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।